आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। जनपद में 11 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा धारा 144। महज एक फोन कॉल पर नागरिकों को घरेलू सेवाएं देंगे सेवा मित्र। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से 3 दिवसीय माध्यमिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक समारोह संपन्न और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक संपन्न। संगठन को विस्तार दिए जाने को लेकर हुई चर्चा। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में आगामी त्योहार नवरात्र, विजयदशमी, दशहरा के दृष्टिगत आवश्यक बैठक जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा की उपस्थिति में समस्त उप जिलाधिकारीगण के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आगामी त्योहार नवरात्र, विजयदशमी, दशहरा के मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। उपरोक्त त्योहार के दृष्टिगत सर्वप्रथम आए हुए जन सामान्य से पांडाल स्थापना के समय आने वाली समस्या, विवादित स्थानों तथा संवेदनशील स्थानों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए तत्काल संवेदनशील स्थलों पर उत्पन्न समस्या को निस्तारित करने हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने पांडाल निर्माताओं से कहा कि विवादित स्थलों पर पांडाल न लगाएं, जर्जर विद्युत पोलों के आसपास पांडाल कतई न लगाएं, इससे आम लोगों को बिजली का घात लग सकता है, इसलिए ऐसे स्थानों से बचे तथा दूर पांडाल लगाएं। जो शासन द्वारा निर्गत गाइडलाइन है उसका 100% पालन करते हुए नवरात्र में पांडाल का निर्माण कर तथा विसर्जन तक अनुपालन करें। गाइडलाइंस का पालन न करने वाले लोगों तथा शांति व्यवस्था एवं सौहार्दता बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को नगर निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, फॉगिंग, चूना छिड़काव की व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित लोगों तथा जनपदवासियों से इस पावन पर्व पर जन सहयोग की अपेक्षा की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहों पर ध्यान न दिए जाने की बात कही गई तथा पांडाल बनाने से लेकर विसर्जन तक शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर किसी प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी। सभी पांडालों के आसपास पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने नवरात्र, दशहरा के दृष्टिगत सभी अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी तथा लगन के साथ किए जाने के निर्देश दिए। त्योहार के मद्देनजर साफ सफाई की व्यवस्था संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने पीस कमेटी में आए लोगों से नवरात्र के त्योहार को शांति एवं आपसी सौहार्द से मनाने, अफवाहों पर ध्यान न देने, प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने हेतु कहा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण जगदीश त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया, समस्त उप जिलाधिकारीगण के साथ उप जिला मजिस्ट्रेट, सभी संबंधित अधिकारीगण तथा पांडाल निर्माता अध्यक्ष एवं संबंधित जन सामान्य मौजूद रहे। अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा ने बताया कि आगामी त्योहारों दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा आचार्य नरेंद्र देव जयंती, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस तथा कार्तिक पूर्णिमा आदि विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत लगने वाली भीड़ से शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने, परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों पर आवश्यकता पड़ने पर उनके बाहर भी धारा 144 विस्तारित कर दी जाएगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में लोक व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एतत् संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश, निषेधाज्ञा पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 11 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे वापस न लिया जाए। चूंकि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नहीं है, अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जा रहा है। जिला सेवा योजना अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि सेवा मित्र पोर्टल से महज एक फोन कॉल पर नागरिकों को घरेलू सेवाएं तथा प्रशिक्षित बेरोजगारों, युवकों तथा कुशल कामगारों को काम मिलेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित सेवा मित्र पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का लाभ लेने के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 155330 पर कॉल करना होगा। सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आपके घर सेवा मित्र पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर,
टैक्सी सर्विसेज, मैकेनिक, पेंटर, एसी रिपेयर, आरओ रिपेयर, मैन पावर सर्विसेज, घरेलू सेवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सेवा मित्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड जनपद के सेवा प्रदाताओं के द्वारा ही प्रशिक्षित कुशल कामगारों के द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा मित्र की सेवाएं प्राप्त करने के लिए केवल आपको हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 155330 पर कॉल करना होगा। सेवा मित्र ऐप के माध्यम से आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। सेवा मित्र पोर्टल से जुड़कर जनपद के प्रशिक्षित युवा अपना स्टार्टअप शुरू करके लोगों को घरेलू सेवा प्रदान कर सकते हैं। सेवा मित्र पोर्टल के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला सेवायोजन कार्यालय रविंद्र नगर धूस कुशीनगर से संपर्क किया जा सकता है। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ हो रहा है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि शारदीय नवरात्र अश्विन शुक्ल प्रतिपदा रविवार से आरंभ हो रहा है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि पूरे दिन मध्यरात्रि 11:52 तक, रविवार का दिन तथा चित्रा नक्षत्र सायंकाल 6:43 तक है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 9 दिनों का है। रविवार से प्रारंभ होकर सोमवार 23 अक्टूबर को पूर्णाहुति होगी। कलश स्थापना मुहूर्त सूर्योदय से लेकर पूरे दिन कभी भी किया जा सकता है। विशेष अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:24 तक है। इस नवरात्र पूरे 9 दिन का है। सभी को चाहिए कि मां भगवती का ध्यान कर जयंती, मंगलाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवाधात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते मंत्र का मानसिक जप करते रहें तथा दुर्गा सप्तशती का निष्ठापूर्वक नित्य पाठ करें, जिससे संपूर्ण जनमानस का कल्याण हो। कलश स्थापना के पश्चात मां भगवती का पूजन, षोडशोपचार व पंचोपचार तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवरात्र मंत्र का जप करें। सभी सनातन धर्मियों को चाहिए कि इस दिन मंगल ध्वजा आदि घर में सुसज्जित करें। उदित नारायण इंटर कॉलेज के परिसर में आयोजित 3 दिवसीय 27वां माध्यमिक खेलकूद तथा सांस्कृतिक समारोह कुशीनगर का समापन शुक्रवार को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र वितरण के साथ संपन्न हो गया। मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने विजेता प्रतिभागी खिलाड़ियों को शील्ड तथा प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। खेल तथा सांस्कृतिक समारोह में ओवरऑल चैंपियन पड़ोना तहसील प्रथम स्थान पर, कसिया दूसरे स्थान पर, खड्डा तीसरे स्थान पर रहा। खिलाड़ियों को सांसद तथा नगर पालिका अध्यक्ष ने शील्ड प्रदान किया। बालक वर्ग एकल प्रतियोगिता में उदित नारायण के पन्ने लाल यादव ओवरऑल चैंपियन तथा बालिका वर्ग में राधा कृष्ण कसिया की रागिनी यादव चैंपियन रही। प्रमाण पत्र वितरण से पूर्व सांसद विजय कुमार दुबे ने मां सरस्वती का पूजन किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। सांसद श्री दुबे ने कहा कि सरकार खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। आज प्रतिभागी देश के लिए काफी संख्या में मेडल जीत रहे हैं। चेयरमैन विनय जायसवाल ने कहा कि मेहनत से किया गया प्रयास हमेशा सफल होता है। कार्यक्रम संयोजक प्रधानाचार्य यूएनआईसी सुरेंद्र कुमार सिंह ने आगंतुक सभी अतिथियों का अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अध्यक्षता प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष तमकोही जेपी गुप्ता, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल, उमेश उपाध्याय, सतीश मणि त्रिपाठी, नंदकिशोर यादव, गोविंद मिश्र, उदल प्रसाद, अश्विनी कुमार पांडे, श्रीमती मुकुल शुक्ला, डॉक्टर गोरख राय, सतीश श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनीता पांडे, यूएनआईसी के खेल शिक्षक मगेंद्र राघव राव, ब्रजेश चौबे, हरिकेश सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्रा, सत्येंद्र सिंह, सत्य प्रकाश प्रधान, सुरेंद्र प्रताप सिंह, आशा राय, आरपी सिंह, राजीव यादव, अरविंद सिंह, अजय सिंह, राममिलन सिंह, चंद्रशेखर दीक्षित, हरि प्रताप सिंह, रामानुज मिश्रा, सूर्य प्रकाश शुक्ल, खिलाड़ी बीएन मिश्रा सहित विद्यालयों के खेल शिक्षक तथा छात्र उपस्थित रहे। संचालन अनूप मिश्रा ने किया। गुरुवार की रात्रि में सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन हुआ। जनपदीय माध्यमिक खेलकूद तथा सांस्कृतिक समारोह में दूसरे दिन गुरुवार की रात्रि में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कुशीनगर महोत्सव के अध्यक्ष विनय राय, विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल रहे। अध्यक्षता डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी, प्रांतीय महामंत्री प्रधानाचार्य परिषद ने किया। रैली में भाग ले रहे छात्रों के द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर संचालन मजीबुल्ला राही तथा अनूप मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। पड़ोना कसिया रोड पर स्थित धर्मपुर ग्राम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन को और अधिक विस्तारित करने को लेकर चर्चा हुई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उग्रसेन की अध्यक्षता में बैठक में विनय प्रताप सिंह को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक ओंकारनाथ सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय महासभा के सदस्य उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। जनपद में 11 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा धारा 144। महज एक फोन कॉल पर नागरिकों को घरेलू सेवाएं देंगे सेवा मित्र। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से 3 दिवसीय माध्यमिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक समारोह संपन्न। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक संपन्न। संगठन को विस्तार दिए जाने को लेकर हुई चर्चा। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।